और आपने देखा होगा कल परसों से 2-4 दिन से चंडीगढ़ की जो वीडियो वायरल हो रही थी, उस लड़की वो सनकी थी थोड़ी सी दिमाग से, और वो वीडियो वायरल नहीं हो पाई। इसमें मोस्टली बहुत सारे लड़कों का और लड़कियों का योगदान रहा है। फिर आज मैंने एक पोस्ट की थी, वो खूब वायरल भी हुई कि किस तरीके से अश्लीलता समाज में फैलती है। वो बहुत अच्छा काम किया है लड़कों ने कि सर, लड़कियां बोलती कि हमें कपड़े पहनने का अधिकार है, हमें खुले में, सबको अधिकार होता है कपड़े पहनने का, लेकिन जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करना पड़ेगा आपको। आप समाज में चाहती हो एक सुंदर पति हो, तो वो समाज की परंपरा का एक हिस्सा है। आप चाहती हो कि मेरी एक ससुर हो, मेरा एक सास हो, मेरा एक घर हो, मेरे बच्चे हो, तो कौन सी परंपरा है? एक हमारी परंपरा है जिससे हमारा एक समाज बनता है। अगर आप वो सब चीजें चाहते हो तो समाज के जो लोग हैं वो आपको टोकेंगे गलत होने पर। अब सर, समाज में अश्लीलता फैलती कैसे है? तो यहां पर मैं थोड़ा पॉइंट आउट करूंगा लड़कों को या लड़कियों को। अब एक बात बताओ कि जो लड़की होती है, क्या उसे टोकने का अधिकार नहीं है सोसाइटी को कि आप गलत कपड़े पहन रखे हैं? अब बोलोगे सर सोच बदलो। सोच नहीं बदलनी। अश्लीलता फैलती कहां से है? बॉलीवुड के नंगे नाच से फैलती है या अश्लीलता फैलती है किसी शहर में चौराहे पर आधे नग्न कपड़े पहन के? क्या आपने कभी किसी पुरुष को देखा कि इस तरीके के कपड़े पहनता है? उसको अगर वो पहनता भी होगा तो उसको 1000 टोकेंगे रास्ते में, क्योंकि उसको अपनी परंपराओं का, सामाजिक रूढ़िवादी जो भी हैं उनको निर्वहन करना पड़ेगा अगर आप इस सोसाइटी का हिस्सा है तो। वरना आप सोसाइटी से बाहर रहो, वरना अमिताभ बच्चन के बराबर में बंगला ले लो, अपनी सगी बहन से शादी कर लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि वो सोसाइटी अलग है। अगर आप इस सोसाइटी में रहते हो तो आपको अपने मूल्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। आपको वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जिस सोसाइटी में आप रहते हो। अब बात कैसे सर अश्लीलता फैलती कैसे? सर, लड़कों को क्यों नहीं टोका जाता? लड़कों को टोका जाता है। अब लड़कों को कहां टोका जाता है? जहां पर वो गलत होते हैं। अब 6 साल की जब बच्ची का रेप होता है तो वो उस घटिया इंसान की सोच का, मतलब 6 साल जो बच्ची है उसने क्या पहन रखा है? उसने तो कोई साड़ी नहीं पहन रखी, उसने तो कुछ अश्लीलता नहीं पहन रखी, तो वहां पर वो गलत होते हैं। लेकिन आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते कि कपड़ों से गंदगी फैलती है। हाँ, हो सकता है कुछ नई जो सोच के हैं उनको ये बात फील भी होगी और वो मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट नहीं। जैसे 1857 की क्रांति के बहुत सारे रीजन थे कि समय पर हथियार उपलब्ध न होना, एक योजनाबद्ध तरीके से हमला ना करना, तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे रीजन थे। इसीलिए समाज में अश्लीलता के बहुत सारे रीजनों में से एक रीजन ये कपड़े वाला भी है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको सोसाइटी के दायरे में रहकर ये चीजें रह सकते हैं। दूसरा, आजकल जब हमने देखा कि बॉयफ्रेंड के लिए लड़कियां मारपीट कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, दारू पीने लगी, ये चीजें, तो यहां पर जो लड़कियों के मन में एक जो क्वेश्चन पुटअप किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो टीचर्स बोला सर 2-4 साल हैं बाहर, घर वालों ने भेजा है 2-4 साल, इसके बाद शादी कर देंगे, शादी के बाद बच्चे, वही बोरिंग लाइफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये तुम्हारे मजे नहीं है, ये जिंदगी के उस ट्रैक पर हो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी नरक है। क्योंकि ना तो तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ना तुम्हारी कोई डिग्निटी होगी। क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपका खुद का स्टैंड नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप टॉर्चर किए जाओगे सारी उम्र। अगर आप बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल तरीके से किसी असली प्रोफेशनल जॉब पर हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब भी करती हैं, तो आप उन 2-3 साल को अच्छे तरीके से क्यों नहीं वो करते कि नहीं, ये 2-3 साल मिले हैं जिंदगी बनाने के, संवारने के, तो उन 2-3 सालों में अपने आप को झोंक दिया करो कि नहीं, मुझे बस इन 2-3 सालों में बहुत कुछ कर रहा है ताकि मैं आने वाली बेहतर लाइफ जी सकूं। ये नहीं कि आप 2-3 साल शहर में आए, लड़का हो या लड़की हो, कि नहीं 2-3 साल है उसके बाद जिंदगी बोरिंग है, अब इंजॉय कर लें, धक्के खाते फिरेंगे, बियर पिएंगी भी, आजकल तो सिगरेट पिएंगी, दोनों। वो कल्चर बहुत तंग करेगा बाद में। आजकल जो रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि एक समय आपने 2-3 साल बहुत मजे कर लिए जिंदगी के, क्योंकि वहां पर पैसा आपका नहीं था, वहां पर अगर पैसा आपका भी था तो वहां पर दिमाग आपका नहीं था, क्योंकि आपको कोई नचा रहा था या नचा रही थी। तो वो जो बाद में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है रिश्तों में, वो इसका रीजन है कि हम अपने आप को इन चीजों में अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में गंदगी भर जाती है। हम उन चीजों को, एक जो पारिवारिक कल्चर होता है आगे जाके उनको अडॉप्ट नहीं कर पाती या कर पाता। तो वो बहुत सारे जो फैक्टर हैं 1857 की क्रांति की तरह, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। मे बी आई रॉन्ग, बट गलत मत बोलना मुझे, ठीक है।
चलो अगले टॉपिक की तरफ। सॉरी एज ए ब्रदर, आपने चीजें डिस्कस कर लेते हैं, बुरा नहीं माना। तो जो कल्चर है, अब देखो लिंगानुपात की बात करते हैं सर, कि लिंगानुपात में कि सर लिंगानुपात हरियाणा या नॉर्थ इंडिया की तरफ कम क्यों है और उसकी तरफ साउथ की तरफ क्यों है? तो थोड़ा बहुत कल्चर का फर्क होगा सर, कल्चर की वजह से थोड़ा बहुत सर कुछ ना कुछ फैक्टर वहीं आएंगे, आप देख ले, वो बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अश्लीलता वाली जितनी भी रील बनती है लड़कियां बनाती है, चाहे चेक कर लेना, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आप चेक कर लो। अगर लड़के नीचे कमेंट भी लिखेंगे कि तू ये गंदगी फैला रही, तू गंदगी फैला रही है, ये सारी चीजें लिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बहन भी इस समाज का हिस्सा है, कहीं मेरी बहन या रील ना देख ले, कहीं मेरी बहन बिगड़ ना जाए, कहीं मेरी कोई भी हो, उस सोसाइटी का हिस्सा है। और बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की आईडी भी चेक की मेरे, लड़कियां भी जो बहुत संस्कारी हैं, बहुत नीचे गंदी कमेंट करेंगी, तू क्यों सोसाइटी की ऐसी तैसी कर रही है, तू समाज में ऐसा गंदगी फैला रही है। तो लड़कियां भी उनमें भागीदारी है, लेकिन जो लड़कियों की जो गंदगी फैलाती है वो सिर्फ 2% हैं, और उन 2% में सभी लड़कियों को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि समाज ऐसा हो गया, तो समाज ऐसा होगा, तो हमें उस समाज में रहना है, तो उस समाज के हिसाब से थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, चलते तो अपनी मस्ती में सारे, क्यों, लेकिन थोड़ा बहुत होते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जो परंपराएं हैं उनको निर्वहन करोगे तो शायद जिंदगी अच्छी हो। चलो आ जाओ।